बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका मैं आज लास्ट लेक्चर रीडिंग का शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमारे पास है जी पेज नंबर 24 पर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 24 पर जो टॉपिक है दैट इज सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड कैसे जर्मिनेट करता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। The germination of seed is the process in which seedling यानी कि न्यू प्लांट comes out of the embryo। germination of seed यानी कि सीड की जर्मिनेशन क्या क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास सीड से एक नया प्लांट ग्रो करता है, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर से एक प्लांट निकल आता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इट्स माइक्रोफाइल। अपने माइक्रोफाइल के जरिए सीड जो होता है, जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर सीड जो होता है अपने माइक्रोफाइल के थ्रू वाटर को अब्जॉर्ब करता है। ऑन अब्जॉर्बिंग वाटर सीड स्वेल एंड द सीड कोट बर्स्ट। जब सीड अपने अंदर वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास सीड कोट जो होता है वो फट जाता है, निकल जाता है, और अब जो है सीड जो है वो स्वेल करना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है। तो कॉटिलिडन ऑफ सीड प्रोवाइड फूड टू रेडिकल एंड पल्म्यूल। अब जो सीड का जो कॉटिलिडन है ये क्या करता है कि सीड को फूड प्रोवाइड कर रहा होता है उसके रेडिकल के अंदर से और उसके पल्म्यूल के अंदर से। द रेडिकल ग्रोज टूवर्ड्स द ग्राउंड। अब रेडिकल ने ऊपर जमीन की उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देना है, और पल्म्यूल आहिस्ता एंड गिव राइज टू रूट्स। और उसने आहिस्ता आहिस्ता करके रेडिकल ने क्या करना शुरू कर देना है, रूट्स बनानी शुरू कर देनी है अपनी। जबकि हमारे पास पल्म्यूल जो होगा वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और रिजल्ट में क्या हमारे पास शूट बना देगा। द कॉटिलिडन फॉर्म द फर्स्ट लीफलेट ऑफ अ न्यू प्लांट। और कॉटिलिडन के जरिए हमारे पास पहला जो लीफ होता है वो कॉटिलिडन के जरिए प्लांट का बनता है। द लीफलेट प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग रूट्स एंड शूट टिल द न्यू लीफ अपेयर ऑन द स्टेम। और ये लीफलेट फिर आगे इसके अंदर इसी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती रहती है और ये ही प्लांट को फूड वगैरह देता रहता है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं? एक सीड को क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, एयर यानी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सके। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि जहां पर है हमारे पास स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की स्टेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। द प्लांट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ अ प्लांट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स लाइफ टिल द एंड। अब प्लांट की लाइफ जो है ना उसके अंदर एक स्टेजेस है। जैसे अगर हम लोग अपनी लाइफ को देखें तो हम लोग पहले बेबी होते हैं, फिर हम लोग ग्रो होते हैं तो अडल्ट बन जाते हैं, फिर हमारे पास फर्दर हम अपने मेच्योरिटी लाइन में आ जाते हैं और फिर हम लोग ओल्ड होते चले जाते हैं। इसी तरह से प्लांट की भी लाइफ साइकिल होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट विद सीड। और अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल देखें तो इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? सीड से स्टार्ट होता है। व्हेन द प्रॉपर कंडीशन इज मेट फॉर द सीड इट बिगन टू स्प्राउट। और जैसे ही सीड को एक प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी, यानी प्रॉपर वाटर, एयर, टेम्परेचर वगैरह मिलेगा, तो उसने फूट जाना है, उसने फर्दर ग्रो करना है। अ वेरी यंग प्लांट दैट ग्रो आफ्टर जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीडलिंग। और जब भी प्लांट जो है वो ग्रो करता है तो मतलब जो छोटा सा प्लांट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। द सीडिंग मिच्योर इनटू अ मिच्योर प्लांट, फिर वो आगे हमारे पास मिच्योर प्लांट बना देता है। व्हेन द प्लांट बिकम मिच्योर इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस फ्लावर। और जैसे ही प्लांट मिच्योर हो जाता है तो वो अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। द फ्लावर प्रोड्यूस सीड, और फिर फ्लावर से फर्दर सीड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक होगी? ये वाली डायग्राम आप लोगों ने लाजमी करनी है, ये वाली, ठीक है ना? ये लाइफ साइकिल जरूर याद करना है। प्लांट आर वाइटल टू सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि प्लांट का होना इस जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट प्लांट, प्लांट्स के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। पर प्लांट्स सो इम्पोर्टेंट, प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? प्लांट्स मेंटेन द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स ही हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन कर रहे हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो ये प्लांट्स क्या करते हैं? अपने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कब प्रोड्यूस कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। और ऑक्सीजन ही हम लोगों को चाहिए, तो इस तरह से करके हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाएगी। इस वजह से तो कहते होते हैं कि ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिड्यूसेस ग्लोबल वार्मिंग। और जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग भी
कम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ये जो इतना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, तो ये गर्मियाँ कितनी शदीद आना शुरू होगी, ये ग्लोबल वार्मिंग ही है। प्लांट्स सप्लाई फूड टू नियरली ऑल द लिविंग थिंग्स दैट लिव ऑन लैंड इंक्लूडिंग ह्यूमन। प्लांट्स जो हैं वो तकरीबन हर किसी चीज़ का फूड ज़रूर है, जैसे है एनिमल्स का भी है, बर्ड्स के लिए भी प्लांट का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ ह्यूमंस के लिए भी। अच्छा, थ्रू ट्रांसपायरेशन प्लांट मूव वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द एटमॉस्फेयर। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर जो है प्लांट की बॉडी के अंदर से निकल जाता है, ठीक है। तो वो अपने ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के जरिए एटमॉस्फेयर के अंदर यानी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वाटर भेज देता है। प्लांट प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी लिविंग थिंग्स। इसी तरह से हैबिटेट कहते हैं घर। प्लांट जो होता है वो बहुत से प्लांट्स जो हैं वो बहुत से जानवरों का घर भी होते हैं, जैसे चिड़ियाँ हैं वो अपना नेस्ट बना लेती हैं। प्लांट प्रोवाइड अस विद फूड, फाइबर, शेल्टर, मेडिसिन एंड फ्यूल। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रोफेशन एसोसिएटेड विद प्लांट, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक ही सिर्फ प्लांट की फील्ड से है। देयर आर मैनी कैरियर ऑप्शंस फॉर दोज हु लव वर्किंग विद प्लांट्स, कि बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट से रिलेटेड है। जैसे एक तो बॉटनिस्ट होता है, बॉटनिस्ट फॉर रिसर्चिंग प्लांट लाइफ। बॉटनिस्ट क्या होता है कि वो प्लांट की लाइफ के बारे में देख रहा होता है, कोई नया प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ तो उसकी लाइफ के बारे में देखेगा। फार्मर क्या होता है, फार्मर इज अ पर्सन इंगेज इन एग्रीकल्चर राइजिंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड और रॉ मटेरियल। फार्मर किसको कहते हैं, किसान को कहते हैं, जो कि इन पौधों को लगा रहा होता है। गार्डनर क्या होता है, जो कि हमारे पास हमारे लॉन की केयर कर रहा होता है, लुक आफ्टर करता है हमारे लॉन की, हमारे गार्डन्स की, ठीक है, प्रोफेशनली करता होता है। अच्छा, फ्लोरिस्ट क्या होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ वेडिंग, हॉलीडेज एंड ये जो फूलों वाले होते हैं जो जिनकी शॉप होती है, इन लोगों का भी तो काम प्लांट्स ही होता है ना। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसलिए मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मैं किसी वीडियो में दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।